अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं बिरयानी की। बिरयानी सभी की मोस्टली फ़ेवरेट होती है। तमाम ख़वातीन या कह लीजिए कि ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो चिकन बिरयानी बहुत मज़े की बनाती हैं, लेकिन जब बात आती है बीफ बिरयानी की तो वो उनसे अच्छी नहीं बन पाती। जूसी नहीं बनती है, बोटियाँ ड्राई ड्राई रह जाती हैं, मसाला भी अच्छे से रचता बसता नहीं है चावलों के साथ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही परफेक्ट टिप देने वाली हूँ। वीडियो को आपने देखना है कंप्लीट ताकि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। बीफ हम लेंगे 1.5 किलो। इसकी बोटियां आपने बहुत छोटी छोटी नहीं बनवानी है, यही साइज़ रखिएगा जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। साथ में हम डालेंगे इसमें कुछ हड्डियाँ भी, ऐसी हड्डियाँ जो कि जूस बनाने में हेल्प करें, जिससे कौरमे का जायका बहुत ज़बरदस्त बच जाएगा। तो ये आपने चीज़ फॉलो करनी है, इसको नहीं अवॉइड करना है। ये गोश्त इसी टाइप का होना चाहिए। फिर हम लेंगे मसाला। आलू बुखारे का लेंगे छोटा पैकेट, 4 चम्मच लेंगे पिसी लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका और 1 छोटा चम्मच लेंगे हल्दी का। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लीजिए। हमने लेना है यहाँ पर 1.5 पाव दही और उसमें ये तमाम मसाले जो अभी हमने लिए हैं पिसे हुए और आलू बुखारा इसमें शामिल कर देना है। मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। अब धुले हुए और साफ़ किए गोश्त को आपने इस आमेज़े में शामिल कर देना है और मैरिनेट करना है तकरीबन 4 घंटों के लिए। यही वो स्टेप है जो कि आपकी बीफ बिरयानी को देगा एक ज़बरदस्त जायका, बिल्कुल देगी जायका आएगा और आप मास्टर शेफ़ मशहूर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, यानी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है 4 आवर्स तक। तो हम बनाएंगे अब कौरमा। उसके लिए लेंगे हम ये गरम मसाला। कितना लेना है ये मैं ऑलरेडी लिस्ट में मेंशन कर चुकी हूँ। ऑयल को गर्म कीजिए पतीली में और उसमें डाल दीजिए साबुत गरम मसाला। जब थोड़ा थोड़ा फूलने लगे, मोटी इलायची, खुशबू आने लगे, तो आपने इसमें डाल देना है स्लाइसेस में कटी हुई प्याज को। 1.5 किलो राइस की रेसिपी है। आपने 8 से 9 अदद मीडियम प्याज लेने हैं, उनको स्लाइसेस में बारीक कट कर लेना है। अब ये स्लाइसेस ऐड कर दीजिए उसी ऑयल में। ऑयल में डालने के बाद आपने इनको ब्राउन करना है, यानी बहुत ज़्यादा काला भी नहीं कर देना और ना ही इसको हल्का सा गोल्डन रखना है, आपने इसको ब्राउन करना है। ब्राउन प्याज जब हो जाएगी तो आपने इसमें डालना है पिसा हुआ अदरक लहसुन। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, तमाम अज्जा की क्वांटिटी मैं लिस्ट में मेंशन कर चुकी हूँ। यहाँ आपने नोट करना है प्रोसीजर। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है अदरक लहसुन। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर आपने इसमें डालने हैं टमाटर भी स्लाइसेस में कटे हुए हैं बारीक, ताकि अच्छे से घुल जाएं। जब तमाम टमाटर मसाले में अच्छे से यकजान हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ सारा गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त ऐड करने के बाद इस स्टेप पर भी आपने बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन इसमें लगेगा आधा घंटा। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है पानी। मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए, गोश्त का अपना पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो फिर आपने इसको गलाने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। गोश्त को गलने के लिए छोड़ दीजिए। उतनी देर में आप चावल वगैरह साफ़ कर लीजिए। अगर तो सेला राइस यूज़ कर रहे हैं तो सेला राइस आपको पकाने से तकरीबन 4 घंटे पहले भिगोने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बासमती राइस आप जस्ट 15 मिनट भिगो कर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ सेला राइस यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इनको 4 से 5 घंटे भिगो कर रखा हुआ पहले ही। अब मैंने क्या करना है, एक पतीले में, बड़े पतीले में जिसमें हमने दम देना है, उसके अंदर पानी डालना है हस्बे ज़रूरत। उसमें डालना है हमने गरम मसाला। इस गरम मसाले की क्वांटिटी भी आपको लिस्ट में मिलेगी। आपने उसके बाद चावल डाल देने हैं। जब पानी बॉयल होने लगे, चावल डालने के बाद इनको 1 कनी बॉयल करना है, यानी 1 कनी रह जाए तो आपने तब तक चावलों को बॉयल करना है। उसके बाद आपने दम देना है। दम लगाने से पहले हम सारी चीज़ों की तहें लगाएंगे। आप चाहें तो तह में सालन बिछा लीजिए और ऊपर तमाम चावल डाल दीजिए, या फिर 2 तहों में भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऊपर छिड़केंगे केवड़ा और हस्बे ज़रूरत ज़रदा रंग। ज़रदा रंग मैं हमेशा ड्राई छिड़कती हूँ, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। उसके बाद आपकी होगी गर्मा गर्म दम के बाद ज़बरदस्त बिरयानी तैयार। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसको आप सेल भी कर सकते हैं, इवन के इसका आप कारोबार भी कर सकते हैं। यहाँ भी मैं इसको पैक करके किसी को सेंड करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।